अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सही रिश्ता नस्लों का मुस्तकबिल होता है। ये इसलिए कि जब आपके घर कोई लड़की आती है तो वो अपने पाकीज़ा किरदार और अपने पाकीज़ा दामन के साथ आपकी नस्ल को आगे बढ़ाती है और अपना किरदार पेश करती है। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक पाकीज़ा रिश्ता नस्लों को संवारने का काम करता है। अल-नस्र सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी सोच है, एक ऐसी फ़िक्र है कि सदाकत पे काम कर रही है और एक अच्छे और दीनदार रिश्ते को वजूद में लाने का काम कर रही है। मैंने उन नस्लों को देखा है, मैंने उन ख़ानदानों को देखा है कि अगर अच्छा रिश्ता वजूद में आता है तो पूरे पूरे ख़ानवादे परवान चढ़ा करते हैं, और ऐसे घरानों को भी देखा है कि एक गलत रिश्ता नस्लों के वजूद को मिटा दिया करता है। अल-नस्र सिर्फ़ इसलिए इस पर तवज्जो ज़्यादा देता है कि जब आप रिश्ता करें तो दीनदारी की बुनियाद पर करें और पाक दामन की बुनियाद पर करें। इससे ज़्यादा मज़बूत अगर कोई पहलू हो सकता है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेक नियती, ईमानदारी, पाक दामनी और इसके साथ साथ अमानतदारी, इस तरह के जो मौज़ू हैं, ये सब एक लड़की में जब पाई जाती है तो ये सब चीज़ें निखर कर नस्लों को संवारने का काम करती है। गलत रिश्ते नस्लों को बर्बाद कर दिया करते हैं, जिसमें अगर आप ज़ाहिर को देखकर रिश्ता करते हैं तो ज़ाहिरी में नस्लें, फ्यूचर जो उसका है वो बर्बाद होता है, जिस पे हम गौर व फ़िक्र नहीं करते हैं। आज का मुआशरा इतना पस्ती की तरफ जा रहा है कि अगर आप पस्ती की तरफ देखें तो गलत रिश्ता ज़ाहिर में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुज़रता है तो वही रिश्ते दुश्वार हो जाया करते हैं एक अच्छी नस्ल को वजूद में लाने के लिए। इसलिए क्योंकि हमने बेस दीनदारी नहीं रखा है, अमानतदारी नहीं रखा है और हमने पाकदामनी नहीं रखा है। क्योंकि जब कोई नस्ल वजूद में आती है तो उसमें ब्लड जो असरात होते हैं वो ज़रूर उसमें नुमाया होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खूबसूरती को देखकर रिश्ता मत कीजिए, पैसे को देखकर रिश्ता मत कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें बाद के मराहिल हैं, और ये जो मराहिल हैं ये ज़िंदगी को संवारने में कोई अहम भूमिका नहीं निभाते हैं, कोई योगदान इनका नहीं होता है। असल जो योगदान होता है, जो असल अहम किरदार होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकदामनी है और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते वजूद में आने चाहिए। अल-नस्र इसीलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है कि किसी भी तरह से हमारे ज़रिए कोई गलत रिश्ते वजूद में ना आने पाएँ, जो जिनका मुस्तकबिल अंधेरे में हो और जिनके लिए नस्लें परवान न चढ़ सकें। अल-नस्र मैरिज ब्यूरो सिर्फ़ और सिर्फ़ दीनदारी की बुनियाद पर और शराफ़त की बुनियाद पर रिश्तों को वजूद में लाना चाहता है। जब दो ख़ानवादे शराफ़त की बुनियाद पर रिश्तों को वजूद में लाते हैं तो इसमें नस्लें परवान चढ़ती हैं और इसमें जो रिश्ते हैं वो निखरते हैं। जब हम ज़िंदगी का मुहासबा करते हैं तो हम नफ़ा भी देखते हैं, नुकसान भी देखते हैं, माइनस भी देखते हैं, प्लस भी देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम रिश्ते को वजूद में लाने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं तो हम अपना नुकसान और फ़ायदा नहीं समझ पाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान जो होता है वो गलत रिश्ते की बिना पर होता है, जिसमें दो रिश्ते ही नहीं बल्कि दो घराने सफ़र करते हैं। इसीलिए अल-नस्र मैरिज ब्यूरो सबको एक साथ लेकर चलता है, कोई भी गलत रिश्ता ना होने पाए। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पर काम करें, और दीन भी यही कहता है कि किसी भी तरह से गलत रिश्ता नस्लों को बर्बाद कर दिया करता है और कहीं न कहीं नस्लें मिट जाया करती हैं। इसीलिए अल-नस्र मैरिज ब्यूरो शुरू से इस पर काम कर रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ़ मकसद यही है कि अच्छे रिश्तों को वजूद में लाया जा सके, जिससे रिश्ते निखर कर सामने आएँ और जिनका वजूद मुस्तक़बिल आगे काम कर सके। अल-नस्र मैरिज ब्यूरो बहुत ज़्यादा लोगों तक
अपनी सोच को पहुंचा रहा है, अपनी फ़िक्र को पहुंचा रहा है और अपने वर्क को पहुंचा रहा है, जिसमें हमें प्राइवेसी भी रखनी होती है। हमारे दीन ने भी यही सिखाया है। एक अच्छा रिश्ता मुस्तक़बिल को संवारने का काम करता है और अल-नस्र भी अच्छे रिश्तों को मुस्तक़बिल उनका संवारने का काम कर रहा है। अगर एक अच्छा रिश्ता वजूद में आता है तो ये रिश्ते की कामयाबी नहीं बल्कि अल-नस्र की कामयाबी होती है, हमारी फ़िक्र की कामयाबी है, हमारे काम की कामयाबी है। हम अपनी ज़िम्मेदारियों को जिस लेवल पर ले जाकर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग भरोसा भी कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। रिश्ते में जल्दबाज़ी जो हम नहीं करते हैं उसका असल रीज़न यही है क्योंकि हम रिश्तों को पूरी तरीके से परख कर काम कर रहे हैं और अच्छे रिश्तों को वजूद में ला रहे हैं। एक सही रिश्ता हम तक जो आता है तो ये अमानत के तौर पर होता है और इस अमानत को एक दूसरी अमानत से मैच करके अल-नस्र रिश्ते को निखारता है और निखारने के बाद रिश्ते को वजूद में लाता है। परवरदिगार की रज़ा शामिल हाल होती है तो रिश्ता वजूद में आ जाता है। अल-नस्र किसी भी रिश्ते में न ज़बरदस्ती करता है, न कोई जद्दोजहद करता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अटेम्प्ट करना है, रिज़ल्ट देना परवरदिगार का काम है। जैसा कि परवरदिगार अपने लुत्फ़ व करम से अल-नस्र को माशाअल्लाह से कामयाबी भी दे रहा है और हमारा जो सिलेक्शन है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो फ़िक्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ खैर है और खैर के अलावा शर नहीं है। जब अच्छी फ़िक्र के साथ कोई रिश्ते को वजूद में लाने के लिए जद्दोजहद करता है तो रिज़ल्ट परवरदिगार देने वाला है। अल-नस्र मैरिज ब्यूरो हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की फ़िक्रों पर काम कर रहा है। फ़िक्रों में जब रिश्ते वजूद में आते हैं तो रिश्ते परवाह करते हैं जिसमें नस्लें परवान चढ़ती हैं और एक अच्छा रिश्ता वजूद में आता है। कामयाब रिश्ता वही होता है जो नफ़ा भी देखे, नुकसान भी देखे। कोई भी इंसान, अक्लमंद इंसान एक अच्छे रिश्ते को वजूद में लाना चाहता है। अच्छा रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो ज़ाहिरी रिश्ता होता है, जो टेम्परेरी रिश्ता होता है, वो बीच में ही दम तोड़ दिया करता है। अल-नस्र अपनी सोच फ़िक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है और हमारे जो वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह भी रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अल-नस्र की फ़िक्र के साथ जुड़ जाएँ और हमारे इस चैनल को भी आगे बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पैगाम को पहुँचाएँ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एफबी के हमारे पेज को भी फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, हमारी सोच पहुँचेगी और हमारा काम पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।